नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन में हम पहुंच चुके हैं अंतिम संभाग में। बस अब तो एक दो तीन ज़िले ही हमारे रह गए हैं, और उन 3 ज़िलों के बाद में जो है हमारा पूरा का पूरा 50 ज़िलों का जो लक्ष्य था, राजस्थान के नवगठित 50 ज़िले हमें पढ़ने थे, वो हम पढ़ लेंगे। और इसी के साथ ये हमारा जो टारगेट है वो बहुत जल्दी ही पूरा होने वाला है। तो हम पढ़ रहे थे भरतपुर संभाग को। भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या है 6। कौन कौन से हैं? भरतपुर, डींग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी। इनमें से हम पढ़ चुके हैं भरतपुर को, हम पढ़ चुके हैं डींग को, और हम पढ़ चुके हैं धौलपुर को। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों करौली जिले के विषय में। हम देखेंगे करौली जिले के विषय में कौन सी जरूरी बातें हैं जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पूछी जा सकती हैं। उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की है, जो किसी भी प्रकार से कभी भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो आइएगा बात करते हैं करौली ज़िले के विषय में। तो करौली ज़िले के विषय में सबसे इम्पोर्टेंट एक नाम हमारा आ जाता है, हम इसे कहते हैं राजस्थान का वृंदावन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का वृंदावन जो है किस ज़िले को कहा जाता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए करौली ज़िला। करौली ज़िले के और भी नाम हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम मुझे यही लगा, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले लिखा है। राजस्थान का वृंदावन करौली ज़िला माना जाता है। श्री कृष्ण से संबंधित भूमि है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन नाम की अगर हम बात करें कि करौली का प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम इसका था गोपालपाल, या फिर इसका नाम आता है कल्याणपुर। ये दो नाम हमें यहाँ पढ़ने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये तो कि प्राचीन नाम कौन से हैं, तो गोपालपाल है और कल्याणपुरी करौली जिले के प्राचीन नाम हैं। अब हम अन्य नामों की अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है डांग की रानी। ध्यान दीजिएगा इस पर, डांग की रानी किसको कहते हैं? डांग क्षेत्र तो काफ़ी बड़ा हो गया, और उसमें बेसिकली हम कहें कि डांग क्षेत्र की उसकी संपूर्ण की रानी किसे कहेंगे, तो करौली ज़िले को कहते हैं। और यहाँ पर कैला देवी प्रमुख है, इसलिए हम इसे कैला देवी की भूमि के नाम से भी जानते हैं। कैला देवी के नाम से मंदिर भी है, कैला देवी भी है, यहाँ पर मेला भी लगता है, अभयारण्य भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम इसे कैला देवी की भूमि के नाम से जानते हैं। ये तो रही ऐतिहासिक बात। अब हम बात करें कि इसे ज़िले का दर्जा कब मिला था दोस्तों। तो करौली ज़िले को ज़िले का दर्जा मिला 1 मार्च 1997 को। सवाई माधोपुर की 5 तहसीलों को मिलाकर के करौली ज़िले का गठन किया गया। सबसे पहले तो ये देखिएगा गठन किया गया किससे हुआ है? सवाई माधोपुर से हुआ है दोस्तों। और कौन सा ज़िला बना है? ये 32वां ज़िला बना है। 19 जुलाई 1997 को करौली का उद्घाटन किया गया 32वें ज़िले के रूप में। तो हमें डेट यही याद रखनी है, पूछी जा सकती है। फिर हम बात करें करौली शहर की स्थापना की, कि करौली शहर की स्थापना किसके द्वारा हुई, तो अर्जुन पाल के द्वारा हम इसकी स्थापना मानते हैं, भद्रावती के नाम से। और कई जगह ये भी आता है कि कल्याणपुरी के रूप में हुई थी, फिर ये करौली हो गया। तो ये भी हमारा फैक्ट है। शहर की बात करें तो अर्जुन पाल का नाम आता है। अब हम देखें इसके पड़ोसी ज़िले, राज्य और इसकी आकृति। तो आकृति की जब भी हम बात करें तो इसे देखने में ये कहा जाता है कि ये बतख के समान है। अब दोस्तों ये हमारा करौली ज़िला है। अब किस आधार पर ये बतख लगता है वो तो आप देख लीजिएगा किस आधार पर लग रहा है, लेकिन है यही करौली ज़िला। अब अगर आपसे पूछा जाए भाई है तो फिर है ही, हमें तो याद करना है, फैक्ट है, इसको वैसे का वैसा छाप देना है। बतख की समान आकृति किसकी है? करौली ज़िले की है। उसके बाद में हम बात करें पड़ोसी राज्य की, तो अंतर्राज्यीय ज़िला है ये, और एमपी यानी मध्य प्रदेश से सीमा लगती है। ये नीचे की जो पूरी की पूरी सीमा है, तो ये सीमा दोस्तों हमारी कौन सी रह गई? मध्य प्रदेश की रह गई। तो करौली की ये वाली जो सीमा है ये मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। पड़ोसी ज़िलों की बात करें तो ज़िले रह गए हमारे पास में 5, और ये 5 ज़िले कौन कौन से हैं जब भी हम इनकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला जो हमारा ज़िला आता है सवाई माधोपुर, ये नंबर 1, ये जो सीमा है हमारी सवाई माधोपुर की हो गई। दूसरा आया हमारे पास में गंगापुर सिटी। दूसरा ज़िला कौन सा आ गया? गंगापुर सिटी आ गया।
इसके साथ में सीमा लगती है, ये वाली बहुत काफ़ी सीमा लग गई। इसके बाद में तीसरा जिला हमारे पास में आया दौसा, ये इतनी सबसे कम सीमा लग गई। फिर चौथा हमारे पास में आया भरतपुर जिला, ये भरतपुर जिला है, चौथे जिले के रूप में इसकी सीमा इतनी सारी लगती हैं। और पांचवा और अंतिम जिला जो इसका आया, ये वाली सीमा हमारी किसकी रहेगी, धौलपुर जिले की रहेगी। तो इस प्रकार से हम देखिए 5 जिलों की सीमा इसके साथ में लगती हैं। और दोस्तों किसी भी जिले को जब भी आप पढ़ोगे तो ये प्रश्न आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब भी राजस्थान पढ़े कम से कम आपको जिलों की लोकेशन अच्छे से याद होनी ही चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना आपकी सबसे ज़्यादा रहती है। जैसा कि हर क्लास में हमने बात की है प्रजामंडलों के विषय में, तो करौली प्रजामंडल जो है उसका गठन हुआ 1939 में। त्रिलोकचंद माथुर का जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियों के विषय में बात करें तो यहाँ चंबल है, कालीसिल है, पार्वती है, भद्रावती है और गंभीरी नदी है, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ रह गई। फिर हम बात करें करौली का ही एक स्थान है बजेड़ा, कहाँ का रह गया, करौली का है। और ये करौली में होने वाली पान की खेती के लिए जाना जाता है बजेड़ा स्थान। EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले राजस्थान की पहली रियासत हम किसको मानते हैं, हम करौली को मानते हैं। करौली में एक बहुत ही प्रसिद्ध बांध है पांचना बांध। पांचना बांध किस लिए जाना जाता है, एक तो ये मिट्टी से निर्मित है, मिट्टी से निर्मित बांध है, और ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन जब हम कहें मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है तो फिर इसी का नाम आता है पांचना, यानी 5 नदियों से बना हुआ है। ये कौन कौन सी है 5 नदी, भद्रावती है, अटा है, माची है, बरखेड़ा है और भैंसावट है। इन 5 नदियों से ये बना हुआ है, 5 नदियों के जल से पांचना बांध और करौली में है, मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। एक खोह बांध भी है करौली में। फिर हम बात करें केला देवी की, तो केला देवी के नाम से यहाँ पर अभ्यारण्य भी है, केला देवी अभ्यारण्य। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। 1991 में इसे संरक्षित वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत घोषित कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पर है, देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का भाग भी है। ये घड़ियाल के प्रजनन संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी का जो है त्रिकोण पर रह जाता है। दोस्तों परियोजनाओं की बात करें विद्युत से संबंधित, तो यहाँ पर एक तो राहू घाट पन बिजली परियोजना है और एक चूलीदेह विद्युत परियोजना है। दोनों नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिर जब हम बात करें केला देवी की, तो केला देवी का मंदिर कहाँ है, करौली में है। अष्टभुजाकार मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। केला देवी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, ये याद रखिएगा। लांगुरिया नृत्य यहाँ पर किया जाता है केला देवी के मेलों में भक्तों के द्वारा। और ये किस लिए जानी जाती है, यादव राजवंश की, क्योंकि करौली के साइड में यादव राजवंश का जो है शासन रहा था, तो यहाँ यादव वंश की जो कुल देवी है वो केला देवी को माना जाता है। यही है बोहरा भक्त की छतरी और यही है केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, जो है धोंक वनों के लिए जाना जाता है। फिर हम बात करें स्थान की श्री महावीर जी की, तो यहाँ पर देखिएगा दिगंबर जैन समुदाय का मंदिर है, दिगंबर है ये। और प्रतिवर्ष यहाँ पर एक मेला लगता है, चैत्र सुदी तृतीया से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक एक बड़ा मेला लगता है गंभीर नदी के किनारे। यहाँ पर अंत में देखिएगा जब मेला समाप्त होता है तो रथ यात्रा भी निकलती है। दुर्ग की अगर बात करें तो 2 दुर्ग हैं यहाँ पर प्रमुख, तिमनगढ़ और मंडरायल। तिमनगढ़ जो है या त्रिभुवनगढ़ जो है वो गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण जो करवाया था वो तहणपाल या त्रिभुवनपाल ने, और इन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम पड़ गया कौन सा, तिमनगढ़। त्रिभुवनगिरी पहाड़ी पर भी बना हुआ है ये। फिर हम बात करें मंडरायलगढ़ दुर्ग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा रह जाता है। महाराजा हरबख्शपाल के द्वारा इसे बनाया गया, मगरमच्छ अभ्यारण्य के रूप में ये जाना जाता है। और ग्वालियर दुर्ग की ये क्या है, कुंजी है। ग्वालियर दुर्ग की ये क्या है, कुंजी है। एक रामठरा का किला भी है सपोटरामी उपखंड में। बहादुरपुर का किला ये भी है ससेड़ गांव में, बहादुरपुर का किला, ये मुगल स्थापत्य कला का नमूना माना जाता है। भंवर विलास महल भी है यहाँ पर, जिसका निर्माण 1938 में महाराजा गणेश पाल देव बहादुर के द्वारा करवाया गया था।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि स्वामी दयानंद सरस्वती जब राजस्थान में आए थे तो सर्वप्रथम किस रियासत में आए, तो सर्वप्रथम वो करौली रियासत में ही आए थे। ये कभी काफ़ी हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। हिंडौन सिटी है, सलेट निर्माण के लिए जानी जाती है। लांगोरिया नृत्य की अभी हमने बात की थी। केला देवी मंदिर में देवी की आराधना के समय लांगोरिया नृत्य और गीत गाए जाते हैं। तो लांगोरिया नृत्य भी है और लांगोरिया गीत भी है, दोनों ही श्रेणी में हम इसको लेंगे। जैसे घूमर है तो घूमर नृत्य भी है ना, और घूमर गीत भी है, दोनों ही श्रेणी में आता है। फिर हम बात करें मुस्तरबाई की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंडौन सिटी की निवासी है ये, और राज्य की पहली महिला नौटंकी कलाकार है, नौटंकी करने वाली। मदन मोहन जी का मंदिर, ये भी यहीं है, करौली में ही। गौड़ीय संप्रदाय का ये केंद्र माना जाता है। अंजनी माता का मंदिर करौली में है। अंजनी माता के कई जगह मंदिर है। ये विशिष्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी को स्तनपान करते हुए दिखाया गया है, माता का स्तनपान करते हुए दिखाया गया है। तो ऐसा मंदिर तो ये एक ही हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करें महाशिवरात्रि पशु मेले की, ये भी करौली में ही लगता है, फाल्गुन में लगता है, कृष्ण त्रयोदशी से प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ देखिएगा हरियाणवी नस्ल के गाय और भैंसों का जो है खरीद फरोख्त होती है, व्यापार होता है। व्यापार ज़्यादा अच्छा शब्द है। राव गोपाल सिंह की छतरी करौली में ही है। पान की खेती होती है, ये भी हमने देखा था। एक कुंवर मदन सिंह करौली के काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। इन्हें करौली का भीष्म पितामह कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारे लिए कि करौली का भीष्म पितामह किसे कहते हैं, तो कुंवर मदन सिंह को कहते हैं। इनकी पुस्तक है जो इन्होंने लिखी, बेगारी विलाप, 1915 की पुस्तक है। और इन्होंने एक सर्वहितकारी पुस्तकालय भी 1915 के आसपास ही स्थापित किया था। यहाँ की प्रमुख नदी रहेगी पार्वती नदी, जिसका उद्गम होता है छापर की पहाड़ी करौली से। ये याद रखना कि पार्वती नदी प्रमुख नदी है राजस्थान की। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो छापर की पहाड़ी करौली से होता है। एक मकर ध्वज मंदिर भी है। मकर ध्वज कौन थे, तो हनुमान जी के पुत्र हैं मकर ध्वज, इनका मंदिर करौली में। और ऐसा माना जाता है कि भारत का एकमात्र मकर ध्वज का मंदिर भी यही है, इसके अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा करौली में है चांदनगांव, और चांदनगांव की लठमार होली काफ़ी फेमस है। ये भी अच्छा प्रश्न है। गणेशपाल कौन थे, तो करौली रियासत के अंतिम शासक हुआ करते थे। तो दोस्तों ये था हमारा करौली ज़िला, और करौली ज़िले को बड़े अच्छे से हमने किया है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने कर लिए हैं, और इतने याद कर लो कि काफ़ी, इसके अलावा कोई और चीज़ आपको मिलने वाली भी नहीं है। बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आप